चलिए नमस्कार जय हिंद भैया। आज हम यहाँ पर फिर से देखेंगे तीसरी क्लास किसकी भैया। यहाँ पर लिखा है सूर्य और पृथ्वी। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी से जुड़े लगभग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, उसके ऑप्शन के हिसाब से उसका आंसर भी बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से क्यों बोल रहा हूँ भैया, क्योंकि ऑप्शन देंगे ना तो थोड़ा सा आप भी सोच पाएंगे कि क्या हो सकता है। इसमें क्या होता है कि लगातार रिवीजन जो है चलता रहता है आपका। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा क्या भैया, पूछा है सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। क्या पूछा है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। मेरे भैया आप लोग बताएंगे यहाँ पर क्या। ऑप्शन ए में दिया है भैया 124 गुना, ऑप्शन बी में दिया है जो है 100 गुना, ऑप्शन सी में दिया है 109 गुना और ऑप्शन डी में दिया है 115 गुना। आप लोग बताएंगे भैया क्या होगा ऑप्शन। इसमें बोलेंगे भैया कि ये तीनों ऑप्शन ना हो करके इसमें राइट हो जाएगा 109 गुना। ठीक है, पृथ्वी का आकार सूर्य से 109 गुना बड़ा है। कितना गुना, 109 गुना बड़ा है। और यद्यपि आयत के हिसाब से पूछ लेगा तो आयत के हिसाब से भैया इस सूर्य के अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। कितना, 13 लाख पृथ्वियां। इतना बड़ा सूर्य है आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन नंबर 2 में सूर्य में कुल कितना प्रतिशत हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, सूर्य में कुल कितना प्रतिशत हाइड्रोजन गैस होता है। अब लोग बोलेंगे भैया आप लोग कि ये प्रतिशत का साइन क्यों लगा दिया भैया। इसलिए लगा दिया क्योंकि प्रतिशत लिखते यहाँ पर तो जगह कम थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने साइन लगा दिया। ठीक है, काम चलाएंगे आप लोग। तो इसमें क्या पूछा है, सूर्य में कुल कितना प्रतिशत हाइड्रोजन गैस होता है। चलिए ऑप्शन पर चलते हैं भैया। बोला है ए में बोला है 71 से 74% हाइड्रोजन गैस होता है, या बी में पूछा है 20 से 25%, या सी में दिया है 25 से 30%, या डी में दिया है 40 से 45%। यानी कि ये तो बात क्लियर है भैया कि लगभग 4 से 5% के बीच में डिफरेंस रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या होगा सही, इसमें होगा भैया कि आप लोग बताएंगे कि 71 से 74% लगभग हाइड्रोजन गैस होता है भैया। ठीक है, किस में होता है, सूर्य में होता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। सूर्य की मुख्य रूप से कितनी परतें होती हैं। मुख्य रूप से सूर्य में कितनी परतें होती हैं। आप लोग बताएंगे नहीं, ठीक है बाद में मिलेंगे। आप लोग बताएंगे कि जो है भैया इसमें कितनी परतें होती हैं। आप लोग बताएंगे क्या पूछा था, पूछा था सूर्य की मुख्य रूप से कितनी परतें होती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कितनी परतें होती हैं। ऑप्शन में क्या दिया भैया, 6 परतें, बी में दिया है 8 परतें, सी में दिया है 9 परतें और डी में दिया है 10 परतें। आप लोग बोलेंगे भैया कि सूर्य में लगभग कितनी परतें होती हैं। बोलेंगे भैया 6 परतें होती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 6 परतें होती हैं, जो कि आंतरिक परतें और बाहरी परतें दोनों को लेकर के लगभग मुख्य रूप से 6 परतें होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें बोला भैया कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है। 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है, यही बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया भैया, ऑप्शन में दिया 15 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री। 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी। आप लोग बताएंगे क्या डिग्री, कितना डिग्री घूमेगी। बोलेंगे भैया कि 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है, 15 डिग्री क्यों घूमेगी, इतना तो पता होना चाहिए भैया। 15 डिग्री इसलिए घूमेगी क्योंकि 1 घंटे का बात कर रहा है और 24। और आप लोग बताओ भैया कि जब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं। बोलेंगे भैया 24 घंटे होते हैं। जब 24 घंटे होते हैं तो 15 इंटू 24 करो, कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। और डिग्री कितना होती है, 360 डिग्री होती है। तो 24 घंटे में अपनी कुल डिग्री जो है 360 डिग्री कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, इसलिए हो जाएगा क्या कि 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। अभी यहीं पर पूछा था चौथे नंबर क्वेश्चन को, यद्यपि घुमा करके पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था, इसमें पूछा था कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है। उसमें पूछा था भैया पहले वाले वीडियो में कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है। ठीक है, उसमें क्या बताए थे भैया कि 365 दिन में, 365 यानी कि 1 साल के अंदर। तो क्वेश्चन घुमा करके पूछता है। क्वेश्चन जो है कभी बदलते नहीं है, बस केवल उनकी लैंग्वेज बदल जाती है और वो लोग बता पाते हैं जिनको पता रहता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पढ़ने से जीएस में 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। एक बार आप कोशिश करके देखो, नहीं हो गए तो बताना भैया। और इस सब्जेक्ट को आप पढ़ने लगते हैं, उसमें आपकी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और उसमें आप विजेता हासिल कर पाते
पाते हैं, ठीक है। इसलिए बड़े ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे भैया। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, या पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। जो भी मैं वीडियो के माध्यम से आपके लिए लाता हूं जीएस के क्वेश्चन, वो भैया आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको जो है एक कॉपी बनाएंगे, उसको लिख लेंगे। जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को लिख लेंगे। उससे क्या होगा भैया, उससे ये होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं और दोबारा लिखेंगे भैया 5 मिनट का टाइम लेके, तो 2 बार रिपीट हो गया आपका। तीसरी बार क्या होगा, जब एक भी बार आप देख लेंगे तो ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए कंठस्थ ज्ञान हो जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं आप इनको। इसलिए आप एक कॉपी बनाओ और लिखो, और ध्यान से समझो मेरी बात। जब एक दिन में 10 क्वेश्चन आप जी के जीएस के पढ़ रहे हो तो 10 दिन में कितने हो जाएंगे, बोलेंगे भैया 100 हो जाएंगे। 30 दिन में भैया, एक महीने में कितना, 300 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं भैया। और 6 महीने में आप बता दो तो बोलेंगे भैया 1800 क्वेश्चन। अब आप बताओ कि फ्री में जब इतने याद हो रहे हैं भैया, तो हम तो खोजना भी नहीं पड़ रहा हमको, तो लिखने में, याद करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि आपको परीक्षा देना है तो हमेशा के लिए याद होना बहुत जरूरी है भैया, आपको भी पता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे, जरूरी लगे भैया, उनको जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला भैया, आपको बार बार क्यों बताता हूं, इसलिए बताता हूं भैया क्योंकि लिखो यार, जब नहीं लिखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, कैसे परीक्षा पास होगी? तो इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है भैया। अभी नया नया हूं यूट्यूब पर, तो आप लोग जानते होंगे, हो सकता है हवा हवाई मारे, नहीं यार, एक बार कोशिश तो करो। अरे वीडियो पर नया हूं, लेकिन मुझे भी पढ़ने का एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसलिए आप लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए बोलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन में बोला भैया कि पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? मेरे भैया सब लोग जानते होंगे कितनी होती हैं भैया, जो लोग पढ़े हैं उनको पता होगी कि पृथ्वी पर लगभग कितनी देशांतर रेखाएं हैं। नहीं पता है भैया, चलिए कोई बात नहीं, इसमें देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 260 देशांतर रेखाएं होती हैं, या फिर 360 हो जाएगा, सी हो जाएगा 460, या डी हो जाएगा 560। क्या बोलेंगे भैया? बोलेंगे भैया यही बी वाला जो है सही कर दो। इसमें क्या होती हैं? 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, कहां पर? पृथ्वी में, ठीक है। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन। 6ठे नंबर क्वेश्चन में बोला भैया सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह होता है? बोलेंगे भैया बुध ग्रह, बी हो जाएगा शुक्र ग्रह, सी हो जाएगा पृथ्वी, उसके बाद डी हो जाएगा मंगल ग्रह। क्या बोलेंगे भैया, कौन सा ग्रह सबसे निकटतम हो जाएगा? आप लोग बोलेंगे भैया कि ए वाला टिक कर दो, ठीक है। बुध ग्रह सबसे नजदीकी ग्रह होता है, किसका? सूर्य का, ठीक है, और सबसे छोटा भी होता है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं भैया, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है? क्या बोलेंगे भैया इसमें? बोलेंगे भैया एक बार ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नहीं देखते हैं तो याद नहीं आता, क्योंकि भैया 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो याद कहां से आएगा? सबको यही होता है भैया। कुछ लोगों को होता है कि हमें याद क्यों नहीं रहता भैया, सबको, किसी को नहीं याद रहता, मुझे भी नहीं रहता। पढ़ना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है। किसी भी चीज को जितना बार आप रिवीजन करते हैं ना, जितनी बार रिपीट करते हैं, उतना ज्यादा याद होता है। नहीं छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे, यही होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें दिया है, बोला है क्या कि ऑप्शन ए में दिया भैया चंद्रमा, बी में दिया है पृथ्वी, सी में दिया है यूरोपा, या डी में दिया है मंगल। क्या हो जाएगा भैया कि पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है? यहां पर बोलेंगे भैया कि ए हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है। ए हो जाएगा क्या? चंद्रमा हो जाएगा। इसको लोग लूना के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? लूना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए भैया 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या होता है? पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीकी तारा कौन सा होता है? पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीकी तारा कौन सा होता है? या से की जगह पर के भी लगा सकता है, लैंग्वेज बदल देगा, क्वेश्चन कभी बदलता नहीं है, ठीक है। पूछ लिया भैया कि पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीकी तारा कौन सा है। क्या बोलेंगे भैया कौन सा नजदीकी तारा है? बोल देंगे भैया ऑप्शन में क्या दिया है? सूर्य दिया है, बी में चंद्रमा दिया है, सी में वज्र दिया है, या डी में दिया है नील तारा। क्या हो जाएगा? क्या नील तारा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। वज्र ये भी नहीं होगा, चंद्रमा भी नहीं होगा, ये भी सूर्य हो जाएगा, ठीक है। सबसे नजदीकी तारा पृथ्वी का कौन सा होता है? बोलेंगे भैया सूर्य होता है, ठीक है। चलिए 9वां नंबर का, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? क्या बोलेंगे भैया इसमें? बोलेंगे भैया ऑप्शन बोला है फर्स्ट नंबर, ऑप्शन ए बोला है 4.5 सेकंड में,
4.5 सेकंड में, बी बोला है 2.3 सेकंड में, सी बोला है 3.5 सेकंड में, या डी बोला है 1.5 सेकंड में। क्या हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, 1.5 सेकंड में, यही आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या था भैया, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, 9वां नंबर क्वेश्चन था। 1.3 सेकंड में हो जाएगा भैया, 1.3 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश वहां से, कहां से, चंद्रमा से पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, बोलेंगे 1.3 सेकंड, यही राइट हो जाएगा, लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात एक समान होते हैं, दिन और रात एक समान होते हैं भैया, कौन सी रेखा पर, विषुवत रेखा पर, या दूसरा नंबर अक्षांश रेखा पर, कौन सी रेखा पर दिन और रात एक समान होते हैं भैया, बोलेंगे भैया विषुवत रेखा पर, ठीक है। विषुवत रेखा पर क्या होता है, दिन और रात एक समान होते हैं। ये विषुवत रेखा जो है कब लगती है भैया, बोलेंगे भैया 23 सितंबर को। एक साल में एक दिन केवल दिन और रात एक समान होते हैं, किस पर, 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर, ठीक है। चलिए बिल्कुल नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, गूगल करेंगे, कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए एक आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसका जो है आंसर आप लोग बताएंगे, कहां पर, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्या होता है भैया, कि आपसे पूछने का मतलब क्या होता है, कि आपकी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ती रहती है, क्योंकि आप 10 क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रखा और 11वें का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, तो आप लोग कहीं से खोज करके बताएंगे, और कुछ मुझे आशा है कि 80% से ज्यादा लोग 1 सेकंड में आंसर देंगे। क्यों, क्योंकि क्या बोला है भैया, कि सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, बताओ कौन नहीं बता पाएगा, लगभग सभी लोग बता पाएंगे भैया, कि सौरमंडल में केवल एक ऐसा ग्रह बताओ जिस पर पूरा जीवन है, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, क्या है, आप लोग बताएंगे, कहां पर, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग आंसर जरूर बताएंगे, मुझे आशा है कि कर भी पाएंगे। जब इतना पढ़ रहे हैं भैया, इतना तो पता ही होगा, नहीं पता होगा, जो लोग नए नए आए हैं अभी, वो खोज भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, सब लोग खोज लेंगे। इसलिए आप लोग जरूर बताओ। मैं थोड़ा सा बगल हो जा रहा हूं भैया, शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले लीजिए, इसको लिख लेंगे भैया, पढ़ लेंगे। बार बार लिखने के लिए क्यों बोल रहा हूं, मुझे कोई प्रॉफिट है, बिल्कुल नहीं भैया। लिखने से क्या होता है कि आपको ज्ञान होने लगता है। अभी इन क्वेश्चनों को ढूंढने जाएंगे ना, बड़ी मेहनत लगती है भैया ढूंढने में, उनको ढूंढने से आपका समय जो है नष्ट होता है, ये समय आपका बच जा रहा है, आपको केवल लिख लेना है। लिखते पढ़ते आपको मैं बोल रहा हूं ना कि 6 महीने में 1800 क्वेश्चन हो रहे हैं। अब आप लोग बता दीजिए, उन 25 क्वेश्चन में क्या 1800 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा? आप लोग बोलेंगे भैया हो सकता है 2500 क्वेश्चन इसी में से पूछा जाए, ठीक है, बिल्कुल लिखेंगे भैया, एक एक करके लिखते जाएंगे, आप लोग याद हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भैया। देखिए समझ में आया है, थोड़ा सा भी सीख पाए हैं, लगा है भैया कुछ पूछे हैं, कुछ बोले हैं, कुछ बढ़िया क्वेश्चन थे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है, और कॉपी बना करके लिख लेंगे भैया, पढ़ लेंगे, ठीक है, बड़ी आसानी के साथ आपको याद भी हो जाएगा। कर रहा हूं जो मैं आपको समझा सकता हूं, मैं समझाने का, सिखाने का प्रयास करूंगा, और हाँ गारंटी है कि आप लोग सही कह के जाएंगे, बोलेंगे कि हाँ भैया समझ में आया, ठीक है। तो यद्यपि ये क्लास समझ में आई है, तो आप लोग जो है एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जाते जाते कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते जाना। क्वेश्चन क्या भैया, कि सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। तो चलिए भैया, फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।